सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गाइज, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं 2018 के लिए उनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 तारीख से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और वो 10 फरवरी तक चालू रहेगा। आप वहाँ पर उसकी साइट पर जाकर, ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 20 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें कुछ पैटर्न के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप लोगों को पता था कि एग्ज़ाम जो होता था वो प्री मेंस और फिर क्लर्क एग्ज़ाम में जो कि इंटरव्यू हटा दिया गया था, तो उसके लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता था। एक तो पहला आपका प्री होता है, दूसरा मेंस होगा और तीसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस लोकल लैंग्वेज का, यदि आप यूपी से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी उर्दू आपको, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आपको आनी चाहिए। इस तरह से जिस स्टेज से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला स्टेज प्री में होगा, दूसरा मेंस और तीसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है वो जैसा कि एसबीआई में चल रहा था वैसा ही है जो पिछला पैटर्न था। मेंस का जो आईबीपीएस का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, एसबीआई का जो पिछला क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, जो उसका मेंस का पैटर्न था वही पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर जो प्री का पैटर्न है उसमें चेंज किया गया है। प्री के पैटर्न में क्या चेंज किया गया है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्री के पैटर्न में, देखिए ये इंग्लिश है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है और ये रीजनिंग एबिलिटी है। ये रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और ये रीजनिंग एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबके लिए 20 मिनट और 20 मिनट की टाइमिंग दे दी गई है। अभी तक क्या होता था? अभी तक आपका सिर्फ यही होता था कि आपको 60 मिनट की टाइमिंग दी जाती थी और उन 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते थे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के 35। तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से टाइमिंग मैनेज करते थे। ज़्यादातर लोग यही टाइमिंग फॉलो करते थे कि 15 मिनट को इंग्लिश के लिए देते थे और बाकी जो 5 मिनट का वेरिएशन होता था तो वो 22 मिनट इधर बढ़ गया और बाकी 5 मिनट के वेरिएशंस में वो 2.5 मिनट जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी को दे देते थे या रीजनिंग को दे देते थे। इस तरह से इन दोनों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देते थे, इंग्लिश में कम टाइम दे देते थे और तीनों को 60 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब देखिए जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार का, तो उसमें आपको हर सेक्शन के लिए टाइम अलाटमेंट दे दिया गया है। अब आप अपनी तरफ से यहाँ पर टाइम अलाट नहीं कर सकते। 60 मिनट का कंपोजिट टाइम नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग आपको दे दी गई है। मतलब कि हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। 20 मिनट की विंडो टाइमिंग होगी, उसके बाद वो सेक्शन की टाइमिंग फिनिश हो जाएगी, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 20 मिनट के पहले आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब भी आपको 20 मिनट उसमें वेस्ट करने ही पड़ेंगे। जैसा कि अभी तक सेक्शनल टाइमिंग जो मेंस में चलती है उसी तरह से प्री में भी सेक्शनल टाइमिंग कर दी गई है। तो इस बार के जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क का, उसमें यही एक ह्यूज चेंज देखने को मिला है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा भी है और उन लोगों के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिस में रहते हैं, जैसे कि किसी का रीजनिंग बहुत ही प्रैक्टिस में है तो वो क्या करता है, रीजनिंग को कम समय में कर लेता है, बाकी जो उसका टाइम बच जाता है वो दूसरे सेक्शंस को टाइमिंग दे देता था, उससे उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाया करता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको हर सेक्शन को 20 मिनट देने ही देने हैं, तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिट नहीं दे पाएगा। और बाकी मेरे हिसाब से सही है, अगर 20-20 मिनट सबके लिए टाइमिंग है, सबको समान समय दिया जा रहा है और उतना ही टाइमिंग में उस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है ये मेरे हिसाब से। और बस यही एक चेंज था जो मैंने बताने के लिए ये वीडियो कंप्लीट किया है। और अगर इससे कोई डाउट है आपका, मतलब कि अगर एसबीआई की जो ये वैकेंसीज आई हैं इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न है आपके माइंड में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई मिल सके, आपको अपने क्वेश्चंस का सलूशन मिल सके। तो दोस्तों, बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह के अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे, अच्छी प्रिपरेशंस भी आपकी कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।